गोदी मीडिया कंगाल होने वाला है, बर्बाद होने वाला है और सड़कों पर कटोरा लेके भीख मांगने वाला है, क्योंकि 2014 के बाद इनके पास अगर कोई मुद्दा था तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान में मुसलमान कितना बड़ा मुजरिम है, बस यही इनके पास मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी कितनी महान है कि 60 सालों में अचानक पैदा हो गई और उससे पहले देश में ना तो कोई विकास हुआ, ना कोई प्रधानमंत्री हुआ, ना ही कोई प्रोजेक्ट आए और ना ही देश की तरक्की हुई। और देश इतनी खुशहाली पर है कि हर कोई बस मोदी 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 और मोदी करता हुआ ही दिखाई देता है। दोस्तों, इसी के बीच एक चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि अब ये गोदी मीडिया सड़क पर आने वाला है और कटोरा बहुत जल्दी इनके हाथ में आने वाला है। बीते दिनों आपको याद होगा कि कैसे गोदी मीडिया के 2 बड़े चैनल रातों रात बंद हो गए और 200 से ज्यादा पत्रकार सड़कों पर आ गए, लेकिन उसके बावजूद इनको सुधरने की जगह ये बस अपनी गंदी राजनीति करने पर तुले हैं, क्योंकि इन्हें लगता है भारतीय जनता पार्टी तो इनका खर्चा उठा ही रही है, विपक्ष को हम स्क्रीन से गायब करके उन्हें विलन बना देंगे तो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र वैसे ही दिखने, बोलने और करने लगेगा जैसा ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं। लेकिन इनकी नींद तो अब उड़ने वाली है दोस्तों कि एक पत्रकार के ट्वीट से ये पता चला है दोस्तों कि इंडिया ने यानी 26 पार्टियां जो एक साथ सामने आई है, उन्होंने गोदी मीडिया के लिए एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है कि अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ सड़क पर नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई और चारा बचने नहीं वाला है। आदर्श रावल जो पत्रकार हैं, कांग्रेस की बीट को ये कवर करते हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है दोस्तों कि विपक्ष की बैठक में ये चर्चा हुई है कि मीडिया का एक तबका जो एक तरफा देश को बांटने की पत्रकारिता करता है, पत्रकारिता करता है, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मेन स्ट्रीम मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का इंटरव्यू हमें दिया गया था, पल पल न्यूज को भी राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया था दोस्तों। वो वीडियो पूरे भारत ने देखा है कि किस तरीके से पत्रकारों के साथ राहुल गांधी के इंटरैक्शन में पल पल न्यूज की बात को उन्होंने किस तरीके से कंसिडर किया था और बताया था कि बस लड़ते रहो, क्योंकि लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जितना आप सच्चाई को लेके चल सकते हैं उतना चलना चाहिए। ठीक है, आपको मतलब लाइक्स की भी जरूरत होती है, वो अलग बात है, मगर सच्चाई से भी लाइक्स मिल सकती है। मेरा नाम खुशबू अख्तर है, मैं पल पल न्यूज़ से हूँ। 2 मिलियन से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भुगतभोगी मैं ही हूँ। जब सरकार के खिलाफ सवाल किए तो चैनल बंद करा दिया, कोर्ट से जाकर हमें चैनल शुरू कराना पड़ा, और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ है। और इसके बाद जो परेशानियां हैं उससे डील करने के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि कब हमारे पास नोटिस आ जाए कि हमारे चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पत्रकारों से इंटरैक्शन का ये वीडियो आपने देख लिया और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सत्ता में बैठे पावरफुल लोग जब इनसे कोई सवाल पूछता है तो ये उन्हें स्वतंत्र पत्रकार बना देते हैं। और स्वतंत्र पत्रकारों की अगर लिस्ट की बात की जाए तो हर कोई बड़े बड़े नाम लेता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम जैसे लोग जो डीडी न्यूज, सहारा न्यूज में काम करके बाहर निकले तो ये कहकर हटा दिए गए कि आप लोग एक तबके के बारे में सोचते हो, इसलिए आपके लिए उस जगह में आपकी कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल वही उठता है कि सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है और ये कैसे कंगाल होंगे दोस्तों। इस बात में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के टाइम पर हर मीडिया वाले को पैसे देती है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उसी के भरोसे इनके पूरे साल का दाना पानी चलता है। और जब 26 विपक्षी पार्टियां मेन स्ट्रीम मीडिया का बहिष्कार करेंगी तो सोचिए ये इनको दिन में तारे दिखने जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो स्वतंत्र पत्रकार अब YouTube के जरिए
विपक्ष की बात रखते हैं उन्हें ही तवज्जो दी जाएगी और मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। आपको एक बात और याद होगी दोस्तों कि गोदी मीडिया से अब खुद इनके मालिक यानी देश के प्रधानमंत्री का ही विश्वास उठ चुका है, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री खुद YouTube के सहारे अपना प्रचार प्रसार करने पर तुले हुए हैं। तो गोदी मीडिया वैसे ही सन हुआ पड़ा हुआ है कि अगर मालिक का सर से हाथ उठ गया तो क्या होगा। और जब इंडिया ने ये एक्शन इनके ऊपर ले लिया तो इनकी तो दुकानें 2 दिन के अंदर बंद हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन रेवेन्यू के नाम पर देश के साथ छलावा करने वाले गोदी मीडिया को असल तो आईना अब दिखाई देगा जब उसके रेवेन्यू पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठा दिया जाएगा, क्योंकि हर किसी की दाल रोटी सिर्फ मुसलमानों को कोस के चल रही थी। और अब देश में जब 26 विपक्षी पार्टियों ने ये प्लान बनाया है कि वो उनका बहिष्कार करेगी, उन्हें कोई रेवेन्यू नहीं देगी, उनको घुसने नहीं देगी, उनको बाइट नहीं देगी, उनको किसी भी तरीके से खुद को कवर नहीं करने देगी, तो सोचिए इन मीडिया चैनल्स के पास बचेगा क्या आपको दिखाने के लिए। क्योंकि सड़कों पर तो भाजपा के नेता चप्पलों से पिट रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर तो बजरंग दल के लोगों को पीटा जा रहा है, सारे आतंक को दिखाया जा रहा है और इसके बारे में कोई आपको नहीं बता रहा दोस्तों। और बात जब रेवेन्यू की आती है तो कैसे धीरे धीरे सबके स्वर बदलते हैं वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ज्वाइन करिए, थैंक्स के बटन को दबाकर हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया।